बोलो बोलो, केमिस्ट्री में बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जो हमने NaCl की जैसे फॉर्मेशन किया है कि Na में अगर एटॉमिक नंबर 11 और क्लोराइन में जैसे क्लोरीन में 17 है तो हम उसका एक्सचेंज पहले फॉर्मेशन ऑफ केटाइन करते हैं, उसे क्या बिल्कुल। बोलते हैं? उसे मतलब जो किस चीज को क्या बोलते हैं, मतलब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में कन्वर्ट सर होता है, जब उसे इसको क्या बोलते हैं? डॉट्स में एक्सप्रेस करते हैं। उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सर जो हमें टेस्ट में आया था कि एक्सप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें यही चीज करनी वो थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक होता है लुईस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोले कि सोडियम का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं जसपाहुल, तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं पहले, ठीक है। और यस सर। फिर उसकी जो आखिर की शेल में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लुईस सिंबल। जो तुम्हें ओके। टेस्ट के अंदर आया था, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें तुमने क्या बनाना था, पहले कार्बन सेंटर में आना था, दो ऑक्सीजन एक लेफ्ट और एक राइट पे आने थे। और हाँ अब जी। कार्बन का तुम लुईस सिंबल बनाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। फोर। तो दो मैंने इधर बना दिए, दो मैंने इधर बना दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। तो हम ऑक्सीजन के लिए क्या बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे ऐसे। ये हमने ऑक्सीजन के लिए क्या बना दिए, 6। अब हमें क्या करना होता है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से शेयर हुए, इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर हुए, और कार्बन ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से शेयर किए। तो ये चीज बनानी थी तुमने CO2 के लिए। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके सर। तो और जो सर NaCl में हम करते हैं वो आयोनिक बॉन्ड के लिए होता है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए होता है, जो हम NaCl में करते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी, बोलो। सर मैंने यही मतलब सेम ड्रॉ करा था ऐसे ही शेयर वगैरह करके, बट मेरा बिल्कुल क्रॉस मारा हुआ था उस पे। तुम्हारा टेस्ट मिल गया तुम्हें? हाँ जी सर, मिल गया। तो तो तुम्हारा टेस्ट मेरे साथ आज आओगे तो डिस्कस करना जरूर, तुमने कोई ओके। गलती की होगी उसमें। ओके सर। तुम्हारा मैंने खुद चेक किया, तुमने गलत बनाया हुआ था, मैं बताऊंगा तुम्हें गलती क्या है। ओके सर। ओके। हम्म। हाँ जी। देखो यही मेरे को इतना मजा आता है जब मेरे से, जैसे उसने जसपाहुल ने अभी डाउट पूछा कि यहाँ कंफ्यूजन है, या कृतिका ने पूछा, तुम यार रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। मतलब कई बार तो मैं सोचता हूँ मैं खुद को ही पढ़ा के चले जाता हूँ शायद। तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होता कि पूछ ले। अब लाइट है, बंदा कहता है यार मैं अपनी हर क्वेरी जो मेरे मन में आ रही है, जो मैंने लेक्चर सुनते हुए, क्योंकि लेक्चर तुमने सुना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पे क्वेरी आ रही है, तो यू नो इट बेटर। मतलब 1 घंटा इतना इंटरेस्टिंग बन सकता है ना, अगर तुम सब क्वेश्चनिंग करो, मेरे पे क्वेश्चनिंग करो, सर ये कैसे, या सर यहाँ पर डाउट है, इसको यहाँ से समझाओ। दैट्स लर्निंग, उसे हम बोलते हैं लर्निंग। ये नहीं सर सारा कराओ, सारा कराओ तो फिर वो वाली बात नहीं होगी सारा कराने वाली। ये होता है कि सर मैंने ये सुन लिया, यहां से मैं यहाँ फंसा, यहां से बताओ कैसे निकलना है। तो मुझे बताओ, लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट मैंने बोला था करने के लिए। अब किस किस को डाउट्स हैं वो हाथ खड़े कर लो, मैं एक एक करके सबके जो डाउट्स हैं वो पूछूंगा और डिस्कस करूंगा क्लास में। हाँ जी जसपाहुल, तुम बताओ तुम्हें कहाँ पे डाउट है। सर फर्स्ट लेक्चर में ना ये बताया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पर ना बिल्कुल हम बिल्कुल। पर हमारे टीचर ने कहा है स्कूल वाले कि अगर हमें पूछें कि लाइट डज द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लिखना है नो, वो हमें लगता है सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही चलती है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर तुम लाइट के आगे आगे खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शेडो बन जाती है। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है और तुम उसका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो वो उसकी शेडो कास्ट होती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पता नहीं तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या सिखा रखा है, बट लाइट डू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। हाँ, लाइट दो फॉर्म्स में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, बट हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर। और सर आपने ना ये जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपने ये बताया था कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है टू, जैसे आपने मतलब वेव और पार्टिकल, पर अगले लेक्चर में ना वो है नहीं चीज। हाँ, तो वो एक्चुअली जसपाहुल अभी तुम्हारे 10th में नहीं है ना वो चीज, की पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या वेव नेचर ऑफ लाइट, वो भी 10th में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ओके सर। हाँ जी अगम बोलो। सर सर एक बार सर वो बता दो सर, इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। सर बताऊं क्या पॉइंट उसमें? सही। उसमें बताऊं क्या?
सर जैसे तुम्हें ना बस सर ये आपने पता होना बताया चाहिए कि था ना इमेज प्लेन मिरर जो बनाता है वो कैसी इमेज बनती है। सबसे पहली चीज वो सेम साइज की बनती है। हम अपनी तस्वीर रोज मिरर के अंदर देखते हैं, जितना साइज हमारा है उतना ही मिरर में दिखता है, सेम साइज। दूसरा हम कहेंगे जितने डिस्टेंस पे हम खड़ते हैं मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज भी बनती है मिरर से। तीसरी चीज हम क्या कहते हैं, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, क्योंकि वो रेस के एक्चुअल मीट से नहीं अपीयर टू मीट से बनती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। चौथा हम कहते हैं कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमें मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखती है और लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड दिखती है। इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके सर। हाँ जी दिवांशी। सर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में पूछना था। वो अभी नहीं है तुम्हारे कोर्स में पार्टिकल और वेव नेचर, वो तुम आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाँ जी काशिका। सर एक बार ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में जो आपने वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन बताई थी ना, वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब तुम्हें बनानी है, मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसकी तुम्हें बनानी है इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हमें किन्हीं दो रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहली एक रे फेंकी बिल्कुल सीधी, यानी 90 डिग्री पे। मिरर पे मेरी जो रे जा रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो चुका है, बिकॉज नॉर्मल भी उसी पे है और इंसिडेंट रे भी उसी पे है। इतनी बात समझ रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस sir. जीरो है हाँ इस जी रे सर। के लिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये रे एज इट इज वापस आ जाएगी। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बट हम अगर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे एक इमेज हमें लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है, बट एक्चुअल में वहीं से रिफ्लेक्ट होके आ चुकी है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है मिरर के, बट एक्चुअल में क्या हो चुकी है, वहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आ चुकी है। अब दूसरी रे मैंने जो फेंकी है वो किसी एंगल पे फेंकी है मिरर पे। तो ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास मान लो नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस। तो ये अब रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं यहीं पे मीट करेगी। तो हम बोलेंगे कि जो इमेज बन रही है, एक तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है मिरर से उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज बन रही है। और अभी मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं प्लेन मिरर के बारे में, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की जो प्लेन मिरर बनाता है। ठीक है सर। तो ये वैसे इमेज फॉर्मेशन तुम्हें आएगी नहीं, बट मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया था कि कैसे इमेज जो है प्लेन मिरर में बनती है। ठीक है सर। और बोलो। बस सर यही था। हाँ जी प्रियांशी तुम बोलो। सर मेरे को वो नहीं समझ आया जो आपने कहा था ना क्वेश्चंस में पहले कनकेव मिरर से चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है। तुमने मिरर फॉर्मूला के सबने न्यूमेरिकल्स देखे हैं? हाँ जी। आरुषि उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने कहाँ तक कवर किया है? सर मेरा स्टार्ट कर दिया था। एक सेकंड, क्या स्टार्ट कर दिया था मैंने जसपाहुल? स्फेरिकल मिरर्स अपर्चर प्रिंसिपल एक्सिस तक हो गए थे, मतलब उसकी डेफिनेशंस वगैरह से अगले लेक्चर में शुरू करना था, थर्ड में। ओके, तो तुम प्रियांशी क्या पूछ रहे हो? तो मैंने भी तक पहुंच डिस्कस गए किया थे ही नहीं आप। है। कहाँ तक मयंक? टाइप 1 एग्जांपल्स तक पहुंच गए थे आप। कौन से न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के तक? टाइप अच्छा 1 के न्यूमेरिकल्स टाइप 1 मैंने न्यूमेरिकल करा दिया हुआ है। टाइप 1 मैंने करा दिया हुआ 2 लेक्चर्स में। यस सर करवा दिया नो हुआ है। सर, सर करवा दिया हुआ है, लेक्चर में था। अरे तुम कौन सा देख के आए हो? मुझे बताओ, रिवीजन बैच में जो है वो देख के आना था। सर हाँ वही वही देखा सर, रिवीजन बैच वाले। हाँ तो रिवीजन बैच में कौन मुझे हाथ खड़ा करके एग्जैक्टली बताएगा कि मैंने लेक्चर 2 में क्या पढ़ाया है? सर हाँ आपने मयंक। न्यूमेरिकल्स करवाए थे। हाँ तो न्यूमेरिकल्स करा वही दिए मैं थे पूछ रहा हूँ ना, टाइप 1 तक। न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए थे ना। उसमें मैंने मिरर फॉर्मूला बता दिया था, 1/v प्लस Yes, 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मैंने कर दिया है ना लोकेट उसमें पहले 2 लेक्चर्स में। यस सर, Yes, न्यूमेरिकल्स sir. भी करा दिए जस्ट आपने पाहुल तुम टाइप कौन सा 1 में। लेक्चर देख के आए हो? सर मैंने ये वाला नहीं देखा लेक्चर। तुमने लेक्चर नंबर 1 ही देखा होगा मुझे लगता है सिर्फ। नहीं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे हैं दोनों में। एक में अपने कॉपी से खुद करवाया और दूसरे में अपने एक पुराने बेटा लेक्चर वही तो डाला तुम हुआ। गलत बैच में जा रहे हो ना, तुम गलत बैच में देख रहे हो। मैंने रिवीजन बैच एक फोल्डर बना हुआ है
उसके अंदर बोला था लाइट के लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना, रिवीजन बैच में जो फोल्डर है कैपिटल में है उसका नाम। ओके वो सर, पर रिवीजन बैच शो के नहीं हो अंदर। रहा था। अरे ऐसे कैसे नहीं शो हो रहा था, बाकी भी तो देख के आया, तुमने देखा नहीं वो बात अलग है, शो नहीं हो रहा था मत बोलो ना, शो सर वो होगा अगर 10th तुम क्लास रिवीजन के बैच। बैच के अंदर। हाँ 10th क्लास के बैच के अंदर सर जहाँ पर जिस बाकी फोल्डर्स बने हुए हैं, ओके सर। जहाँ पर बाकी फोल्डर्स बने हैं जो वहां पर रिवीजन रिवीजन। बैच वाला फोल्डर, हाँ हाँ बोलो बोलो सर बोलो जो जन्नत। फोल्डर था उसके अंदर लाइट का रिवीजन बैच वाला जो फोल्डर था उसके अंदर हाँ लाइट वाले नाम नहीं लिखा रिवीजन बैच में, पर रिवीजन बैच की स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चन थे हाँ तो सारे मैंने कल रिफ्लेक्शन बोला था वाले ना जो क्लास आपने के अंदर ही मैं बोल के गया था कि रिवीजन बैच में लेक्चर हाँ। नंबर 1 और 2 देखना है तुमने, वो लाइट ही करवाया है मैंने उसमें। तुमने आरुषि कौन सा लेक्चर देखा है, रिवीजन बैच वाला या नॉर्मल वाला नाइट वाला? सर रिवीजन बैच वाले देखे हैं। ठीक है, तो और किसने गलत लेक्चर देखा है जसपाउल के अलावा? मैंने और यही तो प्रॉब्लम है, ध्यान से तुम चीजों को सुनते नहीं हो। तो आज देख लेना उसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने उसमें रिवीजन बैच में बोला है। अब मैं यहाँ पर मिरर फॉर्मूला जो है वो लोकेट करवा चुका हूँ। मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे। क्या सबको टाइप 1 न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके हैं? किसी को टाइप 1 में कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। टाइप 1 No, sir. न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है? दक्ष तू मुझे बता सकता है टाइप 1 से मैं कहना क्या चाहता हूँ? दक्ष तनेजा, टाइप 1 न्यूमेरिकल्स में मैं क्या कहता हूँ कि टाइप 1 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1 न्यूमेरिकल्स? सर उसमें दो चीजें दी होंगी, हमने एक लीड निकालनी होगी। एग्जैक्टली कोई भी दो चीजें। हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है उसमें 3 चीजें हैं, एक है हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है इमेज डिस्टेंस और एक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दे दी जाएं और तीसरी की डिमांड करे तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। और एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइप 1 को बिलोंग करते हैं। काशिका और जसपाहुल तुम अभी लीव कर दो और तुम लेक्चर 1 और 2 देख लो, अपने अलग से डाउट्स पूछ लेना। अभी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, जिन्होंने भी लेक्चर ओके सर। वो वाला नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड, वो देख लो अभी जाकर। तुम अलग से अपने रात को डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर लेना। काशिका तुमने तो आना ही है 6 बजे, और जसपाहुल तुम अपना जो है डाउट्स मेरे साथ ऑनलाइन डिस्कस कर लेना, ओके सर। तभी बेनिफिट मिलेगा। और काशिका तुम 6 बजे देख के आना वो। चलो तो अब हम 2 ही फॉर्मूलाज हैं, एक तो मिरर फॉर्मूला है, दूसरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज HI/HO दैट इज इक्वल टू -V/U। हाँ जी, यही 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं हमने लाइट के अंदर। यस सर। यस सर। अच्छा हाँ जी, किस किस को न्यूमेरिकल करना तो आ गया है बट उसको आंसर को चेक करना नहीं आया है, ये बताओ मुझे। दो बच्चे और कर लो हाथ खड़े अच्छे से। चलो, अगर चेक नहीं करना है किसी को तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये पता लग गया है कि रे डायग्राम्स उसको आते हैं अच्छे से, तभी क्वेश्चन में आंसर को चेक किया जा सकता है अगर रे डायग्राम्स पता हो। तो प्रियांशी मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनती है? सर बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज जो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, उसकी नेचर कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड। और छोटी या बड़ी? सर छोटी। डिमिनिश्ड बनती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट सी ले आऊं तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी? सर एट सी। एट सी। और क्या होगी उसकी नेचर? रियल इन्वर्टेड। और साइज में भी बताओ कैसी होगी वो? डिमिनिश्ड। सेम साइज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज सी पे बनती है और सेम साइज की बनती है। मृगाक्षी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ ले जाऊं, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी। और उसकी नेचर? सर रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी। एनलार्ज। और ऑब्जेक्ट को एफ पे ले जाऊं तो इमेज कहाँ पे बनती है? सर एफ पे ले जाएंगे सर वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। इन्फिनिटी पे बन जाएगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ से और आगे लेके जाऊंगा, एफ और पी के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के ऑपोजिट साइड पे। इतनी चीजें सबको आती हैं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो और उसकी हेल्प से मैं तुम्हें चेक करना सिखाऊंगा कि कैसे आंसर चेक करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर forms an image of an object
placed at a distance of 15 centimeter from the mirror forms an image of an object placed at a distance of 15 centimeter from the mirror. तुम्हें इमेज की पोजीशन बतानी है. यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज. अब हम पहले हमेशा जब भी लाइट का न्यूमेरिकल हमें आएगा, हमेशा पेपर में आएगा, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहले हम इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो हमारे पास कनकेव मिरर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यस और नो? यस सर. अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर है. मुझे कितनी फोकल लेंथ दे रखी है? 30. यस और नो? यस सर. यस सर. और ऑब्जेक्ट को मृगाक्षी कहाँ पे रखा गया है? 15 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इट इज बिटवीन पी एंड एफ. तो अब इसमें तुम्हें क्या नहीं पता लगा बताओ? ऑब्जेक्ट अगर पी और एफ के बीच में हो तो उसकी जो इमेज बनती है, मैंने बोला था मिरर के उस साइड पे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है. यस और नो? यस सर. तो इसका मतलब मुझे पोल से इस साइड जाना पड़ेगा. वी का साइन, इसका मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. यानी मुझे डायग्राम को देखकर ही पता लग चुका है कि मेरा जो वी आएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो पॉजिटिव ही आना चाहिए. क्या बाकी सबको भी इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस सर. हाँ जी प्रियांशी, तुम्हें कहाँ पे ये चीज में डाउट है, बताओ मुझे. सर बस मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था कि इसका आंसर कैसे निकलेगा. अरे मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि अब तुम्हें वी का पता लग गया, तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो इस केस में, बट हाँ तुम्हें वी का साइन पता लग गया कि वो पॉजिटिव आएगी वी. कि अगर तुमने फॉर्मूले में गलती कर दी है और तुम्हारा वी अगर नेगेटिव आ गया तो तुम्हारा आंसर गलत है. पहले हमेशा डायग्राम से क्वेश्चन को सोचो, लिखित बाद में करो. पहले सोचो कि उसका आंसर क्या आना चाहिए. यानी इस क्वेश्चन में वी पॉजिटिव आना चाहिए. ये कंफर्म्ड हो चुका है. यस और नो? यस सर. आप सॉल्व करो और मुझे बताओ वी कितना आ रहा है. सर हाँ जी बोलो. सर इसका ये तो कंफर्म नहीं है ना कि वी और यू इक्वल होंगे? नहीं, ये कब कहा मैंने कि वी और यू इक्वल होंगे? नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं सर. वी और वी कितना आएगा ये तुम नहीं बता सकते हो क्वेश्चन में. सिर्फ इतना बता सकते हो कि वी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में तुम सिर्फ ये बता सकते हो कि वी जो है वो पॉजिटिव आएगा. वो कितना आएगा वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा अभी आंसर से. कितना आ रहा है? सर वी 30 सेंटीमीटर आ रहा है सर. वी 30. वी कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर. सबका आ रहा है 30 सेंटीमीटर. यस सर. अच्छा अब मेरी बात सुनो. अगर मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता हूं 2 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना. अगर मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट का हाइट दे देता हूं 2 सेंटीमीटर तो तुम ये भी निकाल सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज. अब मैं तो बताता हूँ पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली कैसे सॉल्व करना है. जो इमेज की हाइट आएगी ना वो सबसे पहली चीज 2 से ज्यादा आएगी. यस और नो? यस सर. ठीक है. 2 से ज्यादा क्यों आएगी? बिकॉज ये केस में क्या बनती है? इमेज बनती है बड़ी. तो एक तो हाइट ऑफ इमेज 2 से ज्यादा आएगी. दूसरा पॉजिटिव आएगी, मतलब उसका साइन पॉजिटिव होएगा क्योंकि ये बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर. तो ये देखो दो चीजें तुम्हें पता लग गई. एक तो हाइट ऑफ इमेज का आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए और 2 से बड़ा आना चाहिए. अब जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है. 4 सेंटीमीटर. तो आंसर आ रहा है 4 सेंटीमीटर यानी +4 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ इमेज जो मेरे पास आ रही है दैट इज +4 सेंटीमीटर. और जैसे ही मैं ये आंसर निकालूंगा ना मैं 80% श्योर हो जाऊंगा या 90% श्योर हो जाऊंगा कि यार मेरा आंसर सही है क्योंकि मेरा साइन भी सही आ रहा है और जो मैंने डायग्राम से सोचा था वो भी मेरा सही आ रहा है. यस और नो? सर. यस. हाँ जी बोलो मीनाक्षी. सर जैसे हम इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे हम मैग्निफिकेशन में इस ये हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v अपॉन u. हाँ सर अब हमें हमारा पास v तो पॉजिटिव ही आया तो हम माइनस के साथ v तो पॉजिटिव लगाएंगे. पर मैं बताता हूँ ना, देखो मैं बताता हूँ. मैं समझ गया. देखो hi की जगह मैं hi लिखे रहने दूंगा, ho की जगह मैं 2 लिखूंगा. माइनस फॉर्मूले का एज इट इज लिखे जाने दिया. v का साइन मेरे पास पॉजिटिव है दैट इज 30 सेंटीमीटर अपॉन माइनस. अब u कितना है मेरे पास? -15. ठीक है. तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 15 2 30 और हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई मृगाक्षी? 4 सेंटीमीटर.
तो मतलब जो मिरर के अकॉर्डिंगली हमने यू की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, तुमने साइन के साथ ही पुट करना है, यू को भी और वी को भी। ओके सर। तुमने साइंस के साथ ही पुट करना है। देखो भाई, किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी और प्रॉब्लम है तो पहले पूछो। नो सर। नो सर। नो सर। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें दे दूं कि ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ अभी भी मिरर की 30 है। अब जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो पहले डायग्रामेटिकली सोचते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। देखो, फोकल लेंथ 30 है, इसका मतलब सेंटर का कितने डिस्टेंस पे होगा? 60। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट 40 पे पड़ा है, इसका मतलब आरुषि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? बिटवीन एफ एंड सी। यस सर। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी पड़ा हो तो बता सकते हो इमेज कहां पर बनती है? बियॉन्ड सी। तो इमेज मेरे पास बनेगी बियॉन्ड सी। यानी मैं वी के बारे में एक चीज तो बोल सकता हूँ कि नेगेटिव वी आएगा। का जो आंसर आएगा वो 60 से ज्यादा आएगा। यस और नो? यस यस सर। दूसरी चीज, जो वी का साइन आएगा जन्नत, वो क्या नेगेटिव। आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड। नेगेटिव। वी का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा और Negative. आंसर 60 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आना चाहिए। यस और नो? यस। यस सर। मेरे को इतना नहीं पता कितना आएगा, बट इतना दो चीजें मैं कंफर्म कर चुका हूँ। एक तो आना चाहिए sir. नेगेटिव में और दूसरा 60 से आना चाहिए ज्यादा। यस और नो? यस सर। यस सर। इतनी बात समझ आ रही है तो बोलो यस सर। यस सर। पक्की Yes, बात sir. है? यस सर। यस सर। देख लो, किसी को डाउट यहाँ तक कोई? नो सर। सर। तो No, मेरे को no. कंफर्म्ड हो गया। और अभी मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो हमने अभी यहाँ से सोचा है। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर तो मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे देता कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज के बारे में मैं दो चीजें बता सकता हूँ। नेगेटिव। एक तो 4 से ज्यादा नेगेटिव। आएगी, यस एक तो नेगेटिव आएगी। वेरी गुड, स्वयं बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन कर रहा है। देखो, हर बच्चे को एक चांस मैं देता हूँ इम्प्रूव करने का। मैं 2-3 चांस भी देता हूँ, बट कुछ बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से समझ जाते हैं उस चांस को। जैसे कि एक एग्जांपल स्वयं है, कल इसने मेरे पास आया, मेरे साथ टेस्ट डिस्कस किया, मैंने इसको समझाई चीज, और आज मैं देख रहा हूँ उसमें फर्क क्या है। और ये चांसेस मैं बस दे चुका हूँ जिसको जितने देने थे। अब मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस्ड हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये असूल है दुनिया का। तुम भी अपनी आपको देखोगे, तुम भी उसी पे एफर्ट करोगे जिसको तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये आउटपुट दे रहा है। जो आउटपुट ही नहीं देगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? अब मान लो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दे दी है, तुम उसके अकॉर्डिंग दवाई नहीं ले रहे हो, ठीक है, सुधार तुम्हारी कंडीशन में आ नहीं रहा है क्योंकि तुम उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हो, इसलिए सुधार नहीं आ रहा है। अब जैसे ही तुमने उसको फॉलो करना शुरू किया, तुम्हें लगा इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, तो फिर डॉक्टर भी इंटरेस्ट दिखाने लगेगा तुम्हारे केस के अंदर। तो सेम चीज है मेरे साथ। अब मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ कि मुझे किन पे ध्यान देना है और किन पे ध्यान नहीं देना। मैंने सबको चांस दिया था, बट कुछ बच्चों ने मेरी बात सुनी है एंड दे आर, मैं बहुत खुश हुआ स्वयं जो रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे। तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी मेरे पास, पहली बात तो वो नेगेटिव आएगी और वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। बड़ी। चीजें मुझे कंफर्म हो चुकी है अपने डायग्राम से। अभी भी देख लो, किसी को अगर रे डायग्राम से अपना आंसर नहीं चेक करना है तो अभी भी मैं एक और क्वेश्चन बता दूंगा, अगर तुम देख लो चेक करना आ गया तो फिर हम आगे बढ़े। आ गया सर। सर आ गया। तो टाइप 1 सबको क्लियर है? टाइप 1 न्यूमेरिकल। यस यस सर। सर। और उसमें मैंने टाइप 1 तक ही करवाया मयंक। यस सर। यस सर। सर। यस सर। अच्छी पार्टिसिपेशन करता है, अगर मैंने उसको लेक्चर्स बोलता हूँ तो वो देख के आता है हमेशा। तो मयंक तू भी अच्छी पार्टिसिपेशन कर रहा है, ऐसे ही काम करता रहे। अब सिर्फ टाइप 1 करवाया था, टाइप 2 मैंने नहीं शुरू किया था उसमें। नो नो सर। नो अब समझो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है। पहले तो टाइप 2 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 2, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 में क्या होएगा, तुम्हारे पास 3 चीजें थी मिरर फॉर्मूला में, एक था V, एक था U और एक था F। यस और नो? अब तुम्हें ना Yes, sir. क्वेश्चन में V दिया जाएगा जो कि पहले भी नहीं दिया जाता था, ना क्वेश्चन में U दिया जाएगा। ठीक है, मतलब U V दोनों ही नहीं पता होंगे, तुम्हें फोकल लेंथ पता होगी क्वेश्चन के अंदर। और फोकल लेंथ के साथ साथ तुम्हें मैग्निफिकेशन भी क्वेश्चन देगा। वो डायरेक्ट भी दे सकता है
वो इनडायरेक्ट भी दे सकता है। जो मैग्निफिकेशन है वो तुम्हें एग्जामिनर डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है। मैं बताऊंगा डायरेक्ट देना और इनडायरेक्ट देने में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट तो तुम्हें दे ही देगा, इनडायरेक्ट क्या होता है मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अब तुम्हें बोलेगा यू भी निकालो और इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा वी भी निकालो। तो हम इन क्वेश्चंस को अब करेंगे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिख लो पहले। A concave mirror of focal length 20 centimeter forms a real image लिख लो, forms a image which is two times that of object, find the position of object and image from the mirror। यानी तुम्हें फाइंड क्या करना है, यू एंड वी, यस और नो? यस सर। सर अब पहले जो हमें क्वेश्चन ने दिया है उसको देखते हैं हमें क्या दे रहा है। हमें एक कनकेव मिरर दे रहा है, ठीक है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दे रहा है। हम हमेशा पहले क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली सोचेंगे। क्वेश्चन में फोकल लेंथ हमें गिवन है, मिरर की कितनी गिवन है हमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ रही है? और फोकल लेंथ यहीं से मुझे पता लग गया कि क्या लेनी पड़ेगी, मुझे नेगेटिव साइन के साथ लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या लिख दिया, फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका यही मतलब होगा कि हाइट ऑफ इमेज इज 2 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Which means height of image upon height of object is equal to 2. And what is HI upon HO? Magnification. Magnification. इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या, यही तो होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी बनेगी या कितने गुना छोटी बनेगी, यही मैग्निफिकेशन को बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखो कनकेव के केस में पहले मुझे ये बताओ, क्या ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बन सकती है? पहले ये बताओ मुझे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक सेकेंड, हाँ तो मुझे ये बताओ कनकेव के केस में क्या इमेज बड़ी बन सकती है? Yes, यस sir. सर। बन सकती है। Yes, क्या sir. जो इमेज बड़ी बन रही है वो रियल इमेज होगी या वो वर्चुअल इमेज होगी? सर दोनों हो सकते हैं। दोनों में से दोनों। कुछ भी। दोनों हो बन सकते सकती है भाई। इमेज Yes, sir. बड़ी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है बड़ी, और इमेज बड़ी बन सकती है, रियल भी बड़ी बन रियल भी सकती है। बन सकती है। क्या Yes, sir. एग्जामिनर ने हमें बताया है कि जो हमारी इमेज बड़ी बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है? No, sir. नो No, सर। sir. No, नहीं sir. बताया। अब सर यहाँ पर तो उसने इमेज के बारे में कुछ नहीं बताया है। अब वो कैसे बताएगा क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से। यहाँ पर वो लिख सकता था फॉर्म्स आ रियल इमेज। अगर यहाँ पर वर्ड रियल लिखा होता ना तो इसका मतलब जो इमेज बड़ी बन रही है वो कौन सी वाली बन रही है, रियल बन रही है। रियल। ठीक है। अच्छा तुमने अभी बोला कि सर कनकेव के अंदर इमेज जो बड़ी बनती है वो रियल भी बन सकती है, वो वर्चुअल भी बन सकती है। आरुषि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रियल जो बनती है वो कौन सा केस होता है जब इमेज बड़ी भी बनती है और रियल भी होती है? तब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि रियल भी बने और बड़ी भी बने? When object is between C and F. बिल्कुल सही है। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज बड़ी भी बनती है, रियल भी बनती है। और आरुषि ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और बड़ी इमेज कब बनेगी? वर्चुअल और बड़ी। When object is between P and F. अब इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं दिया गया है कि रियल इमेज बड़ी बन रही है वर्चुअल। तो अगर एग्जामिनर रियल इमेज लिख देता रियल, तो मेरे को पता लग जाता कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे होना चाहिए, एफ और सी के बीच में होना चाहिए। यस और नो? यानी मेरा जो यू आना चाहिए, यू वो 30 और 60 के बीच में आना चाहिए। सॉरी 40, 20 है ना यहाँ पर, तो मेरा जो यू है वो 20 और 40 के बीच में आना चाहिए। यस और नो? पहले तो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर Yes, sir. एग्जामिनर दे देता वर्चुअल इमेज बना रहा है बड़ी, तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। यू की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। यू की वैल्यू 1 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यस और नो? यस। अच्छा
कई बार क्या करता है क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देता है रियल इमेज, दे देगा जो इमेज है ना। अब क्वेश्चन बोलता हूँ कैसे देगा, a concave mirror of focal length 20 centimeter forms an image which is 2 times that of object on a screen, on a screen। तो ऑन अ स्क्रीन बोल दिया तो स्क्रीन पर केवल कौन सी इमेज बन सकती है, रियल इमेज। रियल इमेज। स्क्रीन पे केवल कौन सा इमेज बन सकती है, रियल इमेज। Real यानी image। वहां से भी हिंट हो जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है, रियल। वो शब्दों के जाल में फंसाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो अभी मान लेते हैं कि चलो अब हमें कुछ नहीं दिया ना, इमेज कैसी बन रही है, तो हमें 2 बार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। एक बार इमेज को क्या मानेंगे, रियल, और एक बार इमेज को क्या मानेंगे, वर्चुअल। अब सुनो ध्यान से, जब रियल मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो इमेज है यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन में कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। यानी मैग्निफिकेशन हमें क्या लेनी पड़ेगी, -2 एक बार रियल इमेज के केस में, और एक बार मैग्निफिकेशन क्या लेनी पड़ेगी, +2 वर्चुअल के केस में। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो रे डायग्राम से कि इसके केस में यू की रेंज क्या होनी चाहिए, 20 to 40? यस सर। इस केस में जो यू आना चाहिए 20 और 40 के बीच में, और इस केस में यू की रेंज क्या होनी चाहिए, 1 to 20। 1 to 20 सेंटीमीटर। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे, हमारी अप्रोच क्या होगी। ध्यान से सुनना, क्या मैग्निफिकेशन -2 दी हुई है एंड इट इज इक्वल टू -v अपॉन यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? यस माइनस से माइनस हो गया कैंसल, यानी v इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u। यानी हम मैग्निफिकेशन जो हमें दी जाएगी उसकी हेल्प से क्या करेंगे, या तो v को u की टर्म्स में लिख लेंगे या तो u को v की टर्म्स में लिख लेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मेरे पास v की वैल्यू कितनी है, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम आ गया मेरे पास 2u, यहाँ पर आ गया 1 + 2 इज इक्वल टू -1/20। यस और नो? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/2 माइनस भी आएगा इनटू 20 विल बी इक्वल टू u। यस और नो? यस सर। यानी यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। और हमने बोला ही था कि हमारा u 20 और 40 के बीच में कुछ भी आ सकता है, और वो आ गया 30। यानी हम सही कर रहे हैं हमने, ठीक है। यस सर। अब तुम मैग्निफिकेशन +2 लेकर करोगे ये पूरा क्वेश्चन, सेम अटेम्प्ट करोगे तुम। पहले एक सेकेंड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। तो मुझे पूछना था, हाँ बोलो बोलो। तो यहाँ पे 1/v को नेगेटिव तो लेना था पर हमने लिया नहीं। क्यों नेगेटिव क्यों लेना था, हम क्यों साइन लेकर चले, अपने आप साइन आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। मैंने कौन सा u को नेगेटिव लिया, अपने आप क्वेश्चन में मेरा जब आंसर आया तो u मेरा क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो तुम्हें साइन लेकर नहीं चलना है, जब तक तुम्हें वैल्यू नहीं पता है तब तक तुम साइन लेकर नहीं चल सकते हो। ओके सर। अब तुम मैग्निफिकेशन +2 वाला केस सॉल्व करो और मुझे बताओ कि u की वैल्यू कितनी आ रही है, और याद रखना वो 1 से 20 के बीच में आनी चाहिए। करो सॉल्व। -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू इस केस में -10 आ रही है, चेक करो सबकी आ रही है -10। यस सर। यस सर। भाई किस किस की आ गई, हाथ खड़े कर दो एक बार। -10 वैल्यू किस किस की आ चुकी है? पार्थ तेरा कोई ऐसा परफॉर्मेंस फिर देख ले, पीछे चले जाएगा तो पहली लेट है, तेरे साथ नए बच्चे आए हैं, वो पूरा योगदान दे रहे हैं, पूरी बोल भी रहे हैं चीजों को। अगर तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाकी तो कर चुके हैं 1-2 बार, तो तू पीछे रह जाएगा, देख ले। जब तक तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे तब तक मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आ रहा है या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है और बता दिया कि यू क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। यानी ये है तुम्हारे पास टाइप 2 और टाइप 3 न्यूमेरिकल्स। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, अब मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना और तुम करोगे उसको ट्राई। अ कनकेव मिरर, अच्छा देखो u आ गया तो v भी निकाल लोगे ना, v का भी तुम्हारे पास रिलेशन है, u से v भी आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अच्छा मैं v को भी जज कर सकता हूँ, एक बार जो तुम्हारा v आएगा वो 40 से ज्यादा आएगा। यस और नो?
यस जब सर। तुम्हारा Yes, रियल sir. वाला केस होगा, ठीक है। और एक बार तुम्हारा v जो मर्जी आए बट पॉजिटिव आएगा, एक बार v पॉजिटिव आएगा और इस केस में v पॉजिटिव आएगा और इस केस में v नेगेटिव आएगा और 40 से ज्यादा आएगा 40 लेफ्ट से वाली साइड। ज्यादा। यस और नो? यस सर। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, a concave mirror of focal length 30 centimeter forms an image which is 2 times smaller than object, which is 2 times smaller या diminished than object. अगेन तुमने निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर मुझे 2 केसेस सॉल्व करने हैं या एक केस सॉल्व करना है? पहले हाथ सारे नीचे कर एक लो, ही करना है। और ये हाथ नीचे कर लो पहले। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर भी देखूं, मुझे ये नहीं दिया है कि इमेज जो है वो रियल है या इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, ये मुझे नहीं गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था, ठीक है। बट अगर मैं सोचूं कॉन्सेप्ट को, उसने नहीं दिया है, बट मैं कॉन्सेप्ट को अगर मैं दिमाग में रखूं, तो क्या कनकेव मिरर छोटी इमेज वर्चुअल बना सकता है? नो सर। यस सर। नो सर। नो सर। बना सकता है, बना सकता है। बताओ मुझे, क्या कनकेव मिरर जो है वो छोटी इमेज और वर्चुअल बना सकता है या नहीं नो बना सर। सकता है? नहीं। No, sir. नो वो सर। छोटी और वर्चुअल नहीं बना सकता। वर्चुअल में केवल वो क्या बना सकता है? बड़ी बड़ी। इमेज बना सकता है। बड़ी image. इसका मतलब अपने आप ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि ये इमेज कैसी होगी? रियल। रियल। यानी अब मुझे दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 गुना है हाइट ऑफ इमेज से, यानी HI/HO इज 1/2, और साथ में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इमेज कैसी है? रियल है। Real. यस और नो? Yes, sir. और इसी को क्या लिख सकते हो? -V/U लिख सकते हो। यहाँ से V और U में एक रिलेशन बनेगा, उसे मिरर फॉर्मूला में पुट करके क्या निकल आएगा? V और U। जल्दी से सॉल्व करोगे तुम। अच्छा, क्या मुझे डायग्राम से बता सकते हो कि U क्या आना चाहिए? इमेज छोटी बन रही है, ऐसा कौन सा केस है कनकेव के अंदर जहां पर इमेज के बीच में। बिटवीन Beyond. बियॉन्ड बियॉन्ड सी, सी। बियॉन्ड सी। हम्म। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, और V की रेंज क्या होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, V की रेंज क्या होनी चाहिए? मतलब U तो होना चाहिए 60 से ज्यादा और नेगेटिव, V क्या आना चाहिए? मेरे पास जो आंसर 60 to 60। हाँ हाँ 60 और 30 के बीच में। बिल्कुल, 30 और 60 के बीच। बिकॉज जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है? बिटवीन F एंड C। Between. तो जल्दी से कैलकुलेट करो और देखो कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सर 45 आ रहा है। -45। -45। सर माइनस U 90 आ रहा है। माइनस -45। म्यूट कर लिया। हाँ सर जी, U बोलो -90 कितना आ रहा है? आ रहा है। -45। एक सेकेंड, पहले तो जिसने आंसर देना है वो हाथ खड़े करे, जो आंसर देना चाहता है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पूछता हूँ। जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अब मैं सिर्फ उन्हीं को ऑफलाइन ही बुलाऊंगा और उन्हीं पे काम करूंगा, बिकॉज मुझे दिख गया है रियलिटी की कौन काम कर रहा है कौन नहीं। हाँ जी जन्नत, यू कितना आ रहा है? सर V -45 आ रहा है। और यू? सर 90। U -90, यही आ रहा है आंसर? चेक करना। Yes, Yes, sir. sir। Yes, sir. ये टाइप 2 का क्वेश्चन है।
मतलब अब तुम्हें बस क्वेश्चन में ये देखना है कि तुम्हें क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन में अपने क्या लगा दोगे, अप्रोच लगा दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर सर पक्की बात है? यस सर यस सर। तो अब दुनिया का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। कनकेव मिरर में देख लो, कोई डाउट किसी को तो देख लो, कोई भी डाउट? नो सर नो सर। नो सर। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। अगर हाँ जी बोलो। सर एक बार सर ये सम सॉल्व कर दो सर, मेरा आंसर सर सही नहीं आ रहा। आंसर सही नहीं आ रहा, तुम्हें फिर एलसीएम नहीं लेना आता होगा या तो माइनस नहीं से सर, माइनस वो कट गया, नहीं। u विल बी इक्वल टू 2v। मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/2v इज इक्वल टू माइनस 1/30। एलसीएम मेरे पास आ गया 2v, 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 1/30। तो यहाँ से मेरे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माइनस 30 इंटू 3/2, यानी इट विल बी माइनस 45। क्या नहीं आ रहा तेरा अगम? 20। सर उसे मैंने -2 भी ले लिया। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, एलसीएम नहीं लेना आता ना तुम्हें, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने गलत नहीं बोला, मैं बिना आंसर शीट देखे बोल सकता हूँ जिसका सॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब उसको एलसीएम नहीं लेना आता है। हाँ जी देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम कनकेव मिरर के अंदर? देखो ये समझ आना चाहिए कि कब क्वेश्चन के अंदर 2 केसेस लगाने हैं और कब क्वेश्चन के अंदर एक ही केस लगाना है। ये तुम्हें समझ आया? मैंने 2 न्यूमेरिकल जो दिए हैं कि कब 2 केसेस बनते हैं और कब एक ही केस बनता है। यस सर अगर तो तुम्हें कनकेव मिरर दे दिया है और इमेज बड़ी दे दी है, तो तुम्हें अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, रियल या वर्चुअल या कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया जिससे तुम इमेज की नेचर बता सको, फिर तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? 2 केसेस। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। यस अभी सर। मैं जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ वो एक मतलब ये कह लो कि एक सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है। मतलब अभी मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी 3-4 न्यूमेरिकल जो कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनको भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, वो कल की क्लास में रखेंगे। पहले बताओ इतना समझ आ गया तुम्हें? जो बेसिक 90% क्वेश्चंस इसी टेक्निक से होंगे। यस सर यस सर आ गया। पक्की बात है? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं किसकी? कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर। अब मैं कन्वेक्स मिरर की जो बात है वो तुम एक बार लेक्चर में देख के आओ, ठीक है? कन्वेक्स मिरर की कुछ नहीं है, बस साइन कन्वेंशंस देखनी पड़ेंगी, बहुत इजी है। देखो ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, यस और नो? पॉलिश साइड बाहर की तरफ, यस सर। यस सर। ठीक है? ये बन जाएगा क्या? फोकस। और ये बन जाएगा क्या? सेंटर। सेंटर। यस और नो? फोकस और सेंटर बन जाएगा। और उसके बाद इसके 2 केसेस हैं। अगर तुम्हें रिवीजन बैच में इसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कैसे बनानी है, तो दूसरे वाले लाइट के फोल्डर में इसका तुम्हें दिया होगा कि कैसे कन्वेक्स के केस में इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो इसमें ये तुम्हारा पोल है, ये फोकस, ये सेंटर, ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ लाइट। यस और नो? यस। यस। तो आज क्या करोगे? सुन लो, आज तुम क्या करोगे? रे डायग्राम्स करोगे कन्वेक्स के। अगर रिवीजन बैच के अंदर दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर दूसरे बैच में दे रखा है तो उसमें देख लेना रे डायग्राम्स कन्वेक्स के, ठीक है? रे डायग्राम्स कन्वेक्स के करने के बाद उसकी साइन कन्वेंशंस, फॉर्मूला तो सेम ही है, और उसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके आना। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है? यस सर। और उसके अलावा तुम्हारी जो बुकलेट है उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बेस्ड ऑन कनकेव मिरर, अलग से दे रखे हैं ना कनकेव मिरर और कन्वेक्स के। यस। यस सर। यस सर। तो कल क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कनकेव मिरर। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कनकेव मिरर वो तुमने करने हैं। कितने क्वेश्चन है कोई बता सकता है मुझे? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कनकेव मिरर वाले कितने क्वेश्चंस हैं कनकेव मिरर के जो अलग से दिए हुए हैं? सर 1 मिनट। सर दोनों एक साथ ही है 54। यस कनकेव और कन्वेक्स दोनों एक साथ दिए हैं? हाँ जी सर। अब प्रॉब्लम सच बताओ, दोनों एक साथ दिए? कनकेव कन्वेक्स अलग अलग नहीं दिए?
नहीं No, सर, sir, लिखा हुआ है 50 न्यूमेरिकल एंड CFD. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स। ठीक है, तो फिर एक काम करना, ये क्वेश्चंस हम कल शुरू करेंगे। आज तुम रे डायग्राम्स कर लो कन्वेक्स के, उसके साइन कन्वेंशंस कर लो। ठीक है, मैं एक बार अभी लेक्चर देख लेता हूँ थर्ड में क्या करवाया वो मैंने, अगर तो वो सफिशिएंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो तुम लाइट वाला जो फोल्डर है उसमें रे डायग्राम्स अगर तुम्हें नहीं बनाने आते हैं वहां पे सीख सकते हो। क्लियर है? ओके यस सर। तो रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स, उसके साइन कन्वेंशन और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज तुम करोगे। कल जो भी डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। कुछ मैं तुम्हें टिपिकल एग्जांपल्स करवाऊंगा, कल की क्लास में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा 3-4, और फिर तुम ये जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कनकेव एंड कन्वेक्स हैं वो खत्म करोगे, मेरे साथ डिस्कस करोगे। यानी इस वीक में हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलो कल मिलते हैं। स्नेल लॉ वाला कब कराओगे? क्या कब कराओगे? स्नेल्स लॉ वाला। मैं नहीं करवाऊंगा, फिर तुम्हें अंबर, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती है चीज, तुम्हें लेक्चर देखना है, मैं डाउट डिस्कस करूंगा। सर वापस कराने को नहीं कह रहा, वही डाउट। हाँ तो उसके बाद ना, जब पहले रिफ्लेक्शन तो खत्म हो जाए। अच्छा, उसके अंदर नहीं है वो वाला लॉ? स्नेल्स लॉ इज ऑन रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में है, नॉट इन रिफ्लेक्शन। सर अब जो सर? मैथ्स की 4 बजे क्लास है वो ऑनलाइन है या वो ऑनलाइन ऑफलाइन? है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। सर और शाम को 6 बजे आना है ऑफलाइन। 6 बजे हाँ जी आना, जिनको मैंने बुलाया। ओके सर। ओके जी।